आप जब रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो आप सिर्फ चमकते हुए स्टार्स और प्लैनेट्स को नहीं देख रहे होते, आप एक सिस्टम देख रहे होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमें लगता है कि हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब बचपन से हमें सिखाया गया है कि सोलर सिस्टम एक ऑर्डरली मशीन की तरह काम करता है। हर प्लैनेट का एक फिक्स्ड पाथ है, एक फिक्स्ड रोल है और ग्रेविटी हर चीज को कंट्रोल में रखती है। इसीलिए जब हम स्पेस को देखते हैं तो हमें कंफर्ट मिलता है। लेकिन साइंस हिस्ट्री का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि जब भी कोई सिस्टम हमें कंप्लीट लगने लगता है तभी यूनिवर्स हमें सरप्राइज देने के लिए तैयार होता है। प्लैनेट एक्स की कहानी इसी मोमेंट से शुरू होती है, एक ऐसे डाउट से जो धीरे धीरे एक साइंटिफिक ऑब्सेशन बन गया। प्रॉब्लम ये नहीं था कि कोई प्लैनेट नहीं दिख रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि जो प्लैनेट्स क्लियरली दिख रहे थे वो वैसा बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहे थे जैसा उनको करना चाहिए था। यूरेनस और नेपच्यून जैसे मैसिव गैस जायंट्स अपने ऑर्बिट में एक वॉबल दिखा रहे थे। ये वॉबल इतना छोटा था कि एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से मिस हो जाए, लेकिन इतना कंसिस्टेंट था कि मैथमेटिक्स के थ्रू पकड़ा जा सके। फिजिक्स के इक्वेशंस एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे थे, यहां कोई एक्स्ट्रा मास है, कोई ऐसी चीज जो दिखती नहीं है लेकिन अपनी ग्रेविटी से सब कुछ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रही है। और साइंस में जब नंबर्स बार बार एक ही बात बोलते हैं तो उन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहीं से कहानी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगर सोलर सिस्टम का बिहेवियर गलत लग रहा है तो क्या हमने स्टार्टिंग से ही सोलर सिस्टम को गलत समझा है? ये सिर्फ एक मिसिंग प्लैनेट का सवाल नहीं था, ये हमारी सर्टेनिटी पे क्वेश्चन था। इंसान हमेशा ये मानने की कोशिश करता है कि जो उसे दिखता है वही सच है, लेकिन प्लैनेट एक्स का आइडिया इसी बिलीफ को चैलेंज करता है। शायद हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें देखना आसान लगता है और बाकी सब अंधेरे में छुपा हुआ है। और ये थॉट साइंस के लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। इसी पॉइंट पर साइंस एक गाइड की तरह सामने आती है। साइंस पैनिक नहीं करती, साइंस ब्लेम गेम नहीं खेलती, साइंस एक सिंपल रूल फॉलो करती है, डेटा लाओ। एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी कैलकुलेशंस रिफाइन की, नए टेलीस्कोप्स डिजाइन किए और डेकेड्स तक आसमान के फोटोग्राफ्स कंपेयर करते रहे। ये कोई ड्रामेटिक रेस नहीं थी, ये पेशेंस की एक कहानी थी। हर रात स्काई स्कैन होता था, हर रात एक ऑब्जर्वेशन लॉग होती थी और फिर 1930 में एक डिस्कवरी हुई, प्लूटो। पूरी दुनिया ने इस चीज को सेलिब्रेट किया। लोगों को लगा कि फाइनली हमें प्लैनेट एक्स मिल गया। हेडलाइंस लिखी गई, टेक्स्ट बुक्स अपडेट होने लगे और लोगों ने मान लिया कि हमारा सोलर सिस्टम अब कंप्लीट हो गया। लेकिन साइंस सिर्फ सेलिब्रेशन पर नहीं चलती। जब प्लूटो का मास एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया तो एक ऑकवर्ड साइलेंस आ गई। प्लूटो इतना छोटा था कि वो नेपच्यून और यूरेनस के वॉबल को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था। मतलब जो प्रॉब्लम शुरू में थी अभी भी वही थी, प्लैनेट एक्स अभी भी मिसिंग था। अब प्लूटो एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी तो था लेकिन किसी गलत क्वेश्चन का आंसर था। अब इस मोमेंट पर कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि शायद इनिशियल कैलकुलेशंस ही गलत थी, शायद प्लैनेट एक्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, शायद ये सब ह्यूमन एरर था। लेकिन साइंस में शायद का मतलब होता है और टेस्ट करो। अब कुछ टाइम के लिए प्लैनेट एक्स का आइडिया बैकग्राउंड में चला गया। टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी और आउटर सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बेटर हुए कहानी वापस सरफेस पर आई। 2000s के बाद जब एस्ट्रोनॉमर्स ने सोलर सिस्टम के एज पर फोकस बढ़ाया तब कुइपर बेल्ट के एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स स्पॉटलाइट में आए। ये वो रीजन है जहां सनलाइट ऑलमोस्ट गायब हो जाती है और चीजें हजारों सालों के टाइम स्केल पर मूव करती हैं। यहीं पर कुछ ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर हुए जिनके ऑर्बिट्स थियोरेटिकली रैंडम होने चाहिए थे, लेकिन जब उनका डेटा एनालाइज किया गया तो एक स्ट्रेंज पैटर्न दिखा। अलग अलग होने के बावजूद उनके ऑर्बिट्स एक सिमिलर डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे। अब ये एक कोइंसिडेंस के लिए काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा था, जैसे कोई अनसीन चीज हो जो बिना दिखे अपना कंट्रोल दिखा रहा है। ये वही ग्रेविटेशनल फुटप्रिंट्स थे जो पहले यूरेनस और नेपच्यून के वॉबल्स में देखे गए थे, बस इस बार स्टेज और भी ज्यादा बड़ा था। एग्जैक्ट इसी मोमेंट पर
प्लैनेट एक्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। अब ये सिर्फ एक मिसिंग प्लैनेट नहीं था, अब ये एक हाइपोथेटिकल जायंट वर्ल्ड हो सकता था, इतना दूर कि उसे डायरेक्टली देखना मुश्किल और इतना मैसिव कि उसका इफेक्ट पूरे आउटर सोलर सिस्टम पर दिखाई दे। इस अपडेटेड आइडिया को एक नाम दिया गया, प्लैनेट 9। साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी कि ये प्लैनेट अर्थ से कई गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है और इसका ऑर्बिट इतना लंबा हो सकता है कि एक राउंड कंप्लीट करने में हजारों साल लग जाते हैं। आप इमेजिन करिए, जब ह्यूमैनिटी ने सिटीज बिल्ड की, जब हिस्ट्री लिखी जा रही थी, तब प्लैनेट 9 शायद अपने ऑर्बिट का एक छोटा सा हिस्सा पूरा कर पाया होगा। अब यहां कहानी एक क्लियर डिसीजन पॉइंट पर आती है। एक रास्ता कहता है कि इस पूरी चीज को कोइंसिडेंस मान लो, कह दो कि ये ऑब्जर्वेशनल बायस है, हम सिर्फ वही देख रहे हैं जहां हम सर्च कर रहे हैं। लेकिन दूसरा रास्ता कहता है कि इस एविडेंस को सीरियसली लो और एक्सेप्ट करो कि सोलर सिस्टम के एज पर कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी आंखों से बच गया हो। एंड एज एक्सपेक्टेड साइंस ने दूसरा रास्ता चूज किया, क्योंकि साइंस का काम हमारे जैसे कंफर्ट चूज करना नहीं होता। साइंस का काम ट्रुथ को चेज करना होता है, चाहे वो इनकन्वीनियंट ही क्यों ना हो। स्टेक्स यहीं से क्लियर हो जाते हैं। अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो हमारा सोलर सिस्टम एक क्लोज स्टेबल सिस्टम नहीं है, ये डायनामिक है, अनप्रेडिक्टेबल है और अभी भी इवॉल्व हो रहा है। और अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि हमारी ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग अभी भी इनकम्प्लीट है। दोनों सिचुएशंस हमारे लिए तो पावरफुल ही है, या तो हम एक नई दुनिया डिस्कवर करेंगे या हम अपनी गलती डिस्कवर करेंगे। और साइंस के लिए दोनों आउटकम्स प्रोग्रेस है, फेलियर नहीं। इस कहानी के बीच एक और कॉम्प्लिकेशन आई। इंटरनेट और कॉन्स्पिरेसी कल्चर ने प्लैनेट एक्स के नाम को हाईजैक कर लिया। रोग प्रेडिक्शंस, अर्थ कोलिजन्स और एंड ऑफ द वर्ल्ड प्रेडिक्शंस वायरल होने लगे। लेकिन साइंस यहां पर एक क्लियर लाइन ड्रॉ करती है कि ये कहानी अपोकलिप्स की नहीं है, ये कहानी स्लो, पेशेंट और बोरिंग लगने वाले ऑर्बिटल मैकेनिक्स की है। ये कहानी हेडलाइंस की नहीं, कैलकुलेशंस की है, क्योंकि साइंस सेंसेशन पर नहीं चलती, एविडेंस पर चलती है। तो सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस ये नहीं है कि प्लैनेट 9 कल सुबह टेलीस्कोप के फ्रेम में आ जाए। सक्सेस ये है कि हम अंधेरे से मुंह नहीं मोड़ रहे। और अगर एक दिन प्लैनेट 9 मिल जाता है तो वो सिर्फ एक डॉट नहीं होगा इमेज पर, वो प्रूफ होगा कि यूनिवर्स हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हम अभी भी उसे समझने के अर्ली स्टेजेस में है। और अगर प्लैनेट 9 कभी नहीं मिलता तो आप हारते नहीं हैं, क्योंकि आपने ये सीख लिया कि साइंस सर्टेनिटी का प्रॉमिस नहीं करती, साइंस ऑनेस्टी का प्रॉमिस करती है। प्लैनेट एक्स शायद एक रियल प्लैनेट हो या सिर्फ एक गलत अजम्पशन, लेकिन उसकी कहानी एक चीज क्लियरली प्रूव करती है, हमारा यूनिवर्स साइलेंट नहीं है, हम बस धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज समझना सीख रहे हैं।